रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। सबसे अहम डेवलपमेंट पाकिस्तान के कौमी मंजरनामे पे ये है कि तहरीक इंसाफ अपने दो दरीना मुतालबात से जो है वो मुनहरफ हो गई है। ये जो मुज़ाकरात का मामला चल रहा है, ये इस टाइम तो पूरे पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल मंजरनामा है उस पर जो है वो मुज़ाकरात ही चल रहे हैं कि आया इसमें से क्या निकलेगा, कितना मुज़ाकरात कामयाब होंगे नहीं होंगे। कल यानी कि 2 जनवरी को जो है वो बाकायदा इसका राउंड जो है वो शुरू होने को है और तहरीक इंसाफ इस हवाले से अपना चार्टर ऑफ डिमांड जो है वो हुकूमत को पेश करने जा रही है। जो हुक्मरान इत्तेहाद की एक कमेटी बनी हुई है उसको के सामने अपना चार्टर ऑफ डिमांड, अपना तकाजा, अपना डिमांड सामने रखेगी और इसको मैं और आप तो यूं देखते हैं कि NRO सामने रखेंगे कि इनको क्या चाहिए और क्या इनकी डिमांड्स हैं और किन नुकात पे जो है वो डायलॉग होंगे, फिर उसके ट्यूआर्स वगैरह तय होंगे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको भी आइडिया है। लेकिन साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि इस मुज़ाकरात की कोई अहमियत नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, और यहाँ तक कहा जा रहा है कि ये मुज़ाकरात तो दिखावे के हैं, असल मुज़ाकरात तो वो है जो बुशरा बीबी जो है यानी पिंकी पीरनी जिसको आप कहते हो वो कर रही है। तो बहरहाल एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि PTI की जानिब से जो है अब बेसिकली ये है, मामला ये है कि PTI के पास अब रहा कुछ नहीं है। PTI ने फितने, इंतशार जो है वो फाइनल कॉल, धरना, जलसा, जो कुछ उसने करना था वो कर गुजरी, वो कर चुकी। तो उसको अब उसके पास कोई नहीं, कुछ नहीं रहा मां सिवाय इसके कि वो अपना कहीं ना कहीं पॉलिटिकल फेस सेविंग कर ले या कुछ हुकूमत से गिव एंड टेक कर ले, कुछ ले ले। अब गिव तो इनके पास है ही नहीं ना, मतलब देने के लिए इनके पास क्या है, हुकूमत को कुछ भी नहीं है। इनका तो काम जो था वो पाकिस्तान के हवाले से जो कुछ इन्होंने किया वो आपके सामने है। सानिया 9 मई हो फितना, सानिया 9 मई उसी का कंटिन्यूटी हमने 24 नवंबर 26 नवंबर को देखा और फिर जब भी जो है वो पाकिस्तान मुआशी तौर पर तो इन्होंने उसको गैर मुस्तकम करने की अटैम्प्ट्स की, ये सारा कुछ ये सारा कुछ जो है वो आपके सामने है। तो अभी डेवलपमेंट ये है, खबर ये है कि तहरीक इंसाफ जो है वो इनका एक मुतालबा था जी, ये जो फरवरी 2024 में आम इंतखाबात हुए हैं, इन इंतखाबात में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है और तहरीक इंसाफ का मैंडेट जो है वो हमसे ज़बरदस्ती छीना गया। फार्म 47 का बयानिया, ये वो झूठ क्या कुछ इन्होंने नहीं गढ़ा। अब बात ये है कि अगर पंजाब में आपका बयानिया जो है वो आपका वो मैंडेट छीना गया है तो खैबर पख्तूनख्वा में तो आपने दूसरों का मैंडेट छीना है ना। खैबर पख्तूनख्वा में ANP का मैंडेट छीना गया, मौलाना फजल रहमान जमीयत उलमा इस्लाम फे का मैंडेट जो है वो छीना गया, वो इनसे वो नहीं है। अच्छा, फिर मैं एक चीज़ पे वैसे सोचता हूँ, मुझे हैरत भी होती है कि सानिया 9 मई जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि सानिया 9 मई के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा में इनको क्यों जो है वो खुला मैदान दिया गया। ये मैं ऊपर की बात नहीं कर रहा, ये रोज़े रोशन की तरह आया है कि PTI को खैबर पख्तूनख्वा में PTI को मुकम्मल तौर पे छतर छाया तले फैसिलिटेट किया गया और उनके जो पॉलिटिकल राइवल्स थे, सबसे बड़ी पॉलिटिकल उसकी जो राइवलरी है वो है मौलाना फजल रहमान के साथ, वो है जमीयत उलमा इस्लाम फे के साथ। जमीयत उलमा इस्लाम फे को पॉलिटिकल लेवल प्ले फील्ड जो होता है वो बराबर नहीं प्रोवाइड किया गया, बल्कि उसको दिया ही नहीं गया। उसका जो लेवल प्ले फील्ड था उससे उसका छीन लिया गया। TTP के जरिए वो जो दहशतगर्दी टोला है उनके ज़रिए जो है वो पोलिंग स्टेशनों पे कब्जे किए गए और सारा PTI को जितवाया गया। और मौलाना साहब हूँ या बाकी दीगर ANP तो वैसे ही ज़ेर इताब है हमेशा दहशतगर्दों के, या TTP हो या PTI हो, दोनों जो है वो लाजिम व मलजूम है। बेसिकली TTP का पॉलिटिकल विंग जो है वो PTI है और PTI का जो टेरर विंग है दहशतगर्दी वाला वो जो है वो TTP है। ये रोज़ रोशन की तरह आया है। तो बहरहाल वहाँ पे से जो है वो किसी और को मौका ही नहीं दिया गया और तहरीक इंसाफ को पावर दी गई। तो ये एक सवाल आज भी हमारे जहनों में घूमता है और आवाम जानना चाहती है, आवाम पूछना चाहती है कि सानिया 9 मई के मुलजमों को, सानिया 9 मई बबा करने वालों को खैबर पख्तूनख्वा में मैंडेट कैसे मिल गया। बात यह है, उस पर भी बात होनी चाहिए। लेकिन हम आते हैं वापस अपने मुज़ाकरात पे। तो मुज़ाकरात में जो है वो 2 चीज़ें PTI ने
मिनहा कर दी हैं। दो चीज़ों से पीटीआई दस्तबरदार हो गई है, और वो ये है कि जो फरवरी 2024 में आम इंतखाबात हुए, जो भाई मैंडेट चोरी हुआ, जो कुछ हुआ, उसको अब इन्होंने कहा कि उससे जो है वो दस्तबरदार हुई है तहरीक इंसाफ, और ये कहती है कि उस पर जुडिशल कमीशन के मुतालबे से भी दस्तबरदार हो गई। और फिर 26वीं तरमीम पर पीटीआई ने बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा किया था, बहुत बड़ा वो किया था। 26वीं तरमीम में फिर खुद हिस्सेदार भी बन गए, और 26वीं तरमीम के को रिवर्स करने के मुतालबे से भी पीटीआई दस्तबरदार जो है वो हो चुकी है। अब मैं आपको बताऊं कि ये तो पॉलिटिकल फोर्सेस वक्त के साथ साथ अपने फैसले बदलती रहती हैं, हालात और तकाज़ों को जो है वो टाइम ऑफ नीड को देखते हुए फैसले आगे पीछे हुआ करते हैं, होते रहते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए उन दो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान अब कहाँ पे गए जाएंगे, कहाँ पे गए, जो पीटीआई के नरेटिव को विद इन जुडिशरी लेके चल रहे थे। एक जज साहब जो है जस्टिस मंसूर अली शाह, वो 26वीं तरमीम के खिलाफ मुज़ाहमत कर रहे हैं, मुज़ाहमत जो आपके सामने है, और दूसरे जज जो हैं वो तहरीक इंसाफ के उस पॉलिटिकल नरेटिव को जो है वो टो करके उसको आगे चला रहे थे कि फॉर्म 47 हो और जुडिशल कमीशन आम इंतखाबात में धांधली का बयानिया। अब मैं आपको बताता हूँ, वो हैं जस्टिस अतर मिनल्ला साहब। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने जो है वो बेरमानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो है उनकी एक वो जो दरख्वास्त है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए आम इंतखाबात से मुतल्लिक़, वो सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त मौजूद है। तो उस दरख्वास्त पे उन्होंने अपना एक नोट भी लिखा, और सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों का केस हो या कोई और केस हो, मुतअद्दिद मरतबा उनकी जानिब से ये कहा गया कि देखें जी, उस पर सुप्रीम कोर्ट को जो है वो उसको नोटिस लेना चाहिए। अगर उसको नोटिस नहीं है तो बानी चेयरमैन की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर देनी चाहिए, और आम इंतखाबात 2024 जो है उस मामले पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो कोई कमीशन बनाए या अपना कोई फैसला सादर करे, और उस मामले को देखे कि किस तरीके से जो है तहरीक इंसाफ के उस बयाने की बात करते रहे और कहते रहे कि जी आम इंतखाबात पे जो है ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो अब जब खुद तहरीक इंसाफ अपने उस मैटर से, अपने उस मुतालबे से पीछे हट गई है, तो अब वो मुअज़्ज़ज़ जज साहब जो है वो कहाँ पे जाएंगे, कहाँ पे मतलब उनकी वो हैसियत किधर गई। बात ये है कि आपको सियासी तौर पे इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर आप अपने आइन के साथ, अपने हलफ के साथ वफादार रहें तो ऐसी सबकी का सामना ही ना करना पड़े। और इसी तरीके से दूसरे मुअज़्ज़ज़ जज साहब हैं जैसे मंसूर अली शाह साहब, वो भी पीटीआई के उस बयाने को कि 26वीं तरमीम रिवर्स की जानी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो वो आज भी उस पर लगे हुए हैं। और आपके सामने है कि कोई भी मौका हो, वो मौका जाने नहीं देते, चाहे कहीं पे सेमिनार हो, कहीं पे वर्कशॉप हो, कहीं पे उनका खिताब हो, कहीं पे जुडिशल लॉ अफसरान की ट्रेनिंग हो, बस उनके सामने माइक आ जाए, उनको बोलने का मौका मिल जाए, तो सही मंसूर अली शाह साहब जो है वो 26वीं तरमीम को जो है वो हदफ तनकीद का निशाना बनाते हैं, उस पर जो है वो अपने तनकीद के नश्तर चलाते हैं। और जबकि एक जज को तो इस हवाले से ज़्यादा मोहतात होना चाहिए कि ठीक है, खान हो, तहरीक इंसाफ हो, वट एवर वो पोलिटिकल जो भी स्टेटमेंट्स दें, वो एक सियासी जमातें हैं, उनका अलग एक वो है। लेकिन एक जज जो है वो अगर सब जुडिस मैटर पे वो बोलेगा तो उसको तो फिर जो है थोड़ा कहीं ना कहीं केयरफुल होने तो उसका बनता है। और तभी एक मुअज़्ज़ज़ जज जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने उनको जो है वो इशारों किनायों में या इवन के लेटर के ज़रिए भी कहा कि भाई आज ये इस पे कमेंट नहीं करना चाहिए, ये मैटर सब जुडियस है। तो 26वीं तरमीम अब समाअत के लिए तो वैसे लगी हुई है, लेकिन बात यह है कि सही मंसूर अली शाह साहब हूँ या अपने जनाब अतर मिनल्ला साहब हूँ, ये कहीं ना कहीं बुरी तरीके से इस्तेमाल हुए हैं, एक्सपोज हुए हैं। बात यह है, अब दूसरी साइड पर वो खुद तहरीक इंसाफ जिसका ये मुतालबा है, जिसका दरीना मुतालबा है और जो हमेशा करती रही है, अब जब वो अपना चार्टर ऑफ डिमांड दे रही है तो उसमें अपने इन दो मुतालबात से वो मुनहरिफ हो गई है। इन दो मुतालबात को उसने जो है वो तर्क कर दिया है, वो इस मैटर पे अब जा ही नहीं रही। अब उसने जो पार्लिमान है उसको उसकी लेजिटिमेसी को तस्लीम कर लिया है और इलेक्शन को भी तस्लीम कर लिया है। और फिर 26वीं तरमीम जो सबसे मेन मैटर था उसको भी जो है वो तस्लीम भी कर चुकी है, बल्कि 26वीं तरमीम से जो है वो बेनिफिट भी ले रही है। और 26वीं तरमीम के तहत जो कंपोजिशन चेंज हुई जुडिशल कमीशन की हो, पार्लिमानी कमेटी जो बनी और जो सारी चीज़ें थी, उसमें भी पीटीआई जो है वो हमें बराबर की आप वो कह सकते हैं स्टेक होल्डर के तौर पे नज़र आ रही है। तो यूँ तहरीक इंसाफ ने तो 26वीं तरमीम को ओन कर
کر لیا ہے، اڈاپٹ کر لیا ہے یا اس کو خلاف رزسٹنس ختم کر دی ہے، لیکن اپنے منصور علی شاہ صاحب اب کب تک اس کے خلاف رزسٹنس کرتے رہیں گے یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ لیکن اب مذاکرات کا جو وہ چیزیں ہیں وہ کل یعنی کہ 2 جنوری کو بالکل چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ جب پی ٹی آئی کا چارٹر آف ڈیمانڈ آئے گا اس میں پتہ چلے گا کہ وہ کن کن پوائنٹس پہ، کن کن نکات پہ حکومت کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، اور حکومت ان نکات کو کیسے دیکھتی ہے، اور پھر کیا کوئی واقعی بریک تھرو ہوتا ہے یا نہیں۔ تو بہرحال یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے، تو جو ہی اس حوالے سے کوئی اپڈیٹ ہوگی ہم آپ کو آگاہ رکھیں گے۔ تب تک جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، اجازت دیں، اللہ حافظ۔